नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो सेमेस्टर 4 हिंदी मेजर पेपर 7 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात ये कि आप यदि सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हो, आपका सेशन 22 से 26 है, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हो। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि ये जो पेपर है हिंदी मेजर पेपर 7 है, तो इस बार विद्या गैस में जितने भी क्वेश्चंस पूछा गया है हम आप लोगों के लिए उन सभी प्रश्नों को लेकर आया हुआ हूँ। ऐसे में आपको विद्या गैस खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि इस बार जो है हिंदी में कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सभी VVI क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, साथ ही यह बताएंगे कि जो है इसका आंसर हम लोग कैसे आसान शब्दों में कर सकते हैं, और सारा आंसर जो है आपको इसी चैनल पर मिलेगा, बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में दिया जाएगा, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए हम लोग इसके सभी प्रश्नों पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है रचनात्मक लेखन की परिभाषा एवं स्वरूप का वर्णन करें। लेखन की परिभाषा के बारे में आपको बताना है, इनके स्वरूप के बारे में बताना है। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे करके ही जाना। मैं आपको बेसिकली यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को बता देता हूँ, और मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द इसका आंसर लेकर आने वाला हूँ। आप लोगों का अगर सपोर्ट और प्यार बना रहा तो सारे VVI क्वेश्चंस का आंसर आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपको करके ही जाना है, VVI क्वेश्चंस लग रहा है। दूसरा क्वेश्चन है साहित्य का सौंदर्य शास्त्र को अपने शब्दों में व्यक्त करें। साहित्य का जो सौंदर्य शास्त्र है उनको अपने शब्दों में लिखना है कि साहित्य का जो है समाज में क्या महत्व है। दोस्तों, साहित्य का जो है भारतीय समाज हो या कोई भी समाज हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि साहित्य में समाज के हित की भावना जुड़ी होती है, और साहित्य का मतलब ही होता है जिसमें समाज के हित की भावना हो। और जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उस समय जो है भारत के लेखकों ने, कवियों ने साहित्य को लिखा और राष्ट्रीय भावना फैलाया। तो ऐसे में साहित्य का भारतीय समाज में बहुत ज़्यादा महत्व है। तो ये क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। तो दूसरा क्वेश्चन ये हुआ, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है सौंदर्य शास्त्रीय तत्वों की विवेचना करें, यानी सौंदर्य शास्त्र के कितने तत्व होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो जो दूसरा नंबर क्वेश्चन था दोस्तों, जब सौंदर्य शास्त्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे उसी समय जो है सौंदर्य शास्त्र के सभी तत्वों पर हम चर्चा कर लेंगे। तो ऐसे में आपका पहला हो जाएगा, दूसरा जब आप करोगे तो ऐसे में तीसरा भी आपका हो जाएगा। मेरा ये उद्देश्य है दोस्तों कि जो है मैं आपको 5 से 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊं, ताकि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। आप पेपर देखते ही यह कहोगे कि जितने भी क्वेश्चंस हमने पढ़ा है सभी क्वेश्चंस हमको मिल चुका है। आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा। तो तीसरा भी हो गया। चौथा जो क्वेश्चन है वो है हिंदी नाटक का तत्व अथवा विशेषताएं प्रस्तुत करें। हिंदी नाटक के जो तत्व होते हैं उन सभी तत्वों के बारे में बताना है, और फिर इनके विशेषताओं के बारे में भी बताना है। दोस्तों, अगर हम हिंदी नाटक की बात करते हैं दोस्तों, तो यह माना जाता है कि 13वीं शताब्दी से जो है भारत में हिंदी नाटक का परंपरा चलने लगा था, लेकिन आधुनिक युग में भारतेंदु के युग से हिंदी नाटक का ज़्यादा विकास हुआ। तो इस प्रकार से भारतेंदु का जब युग आएगा 1850 से 1900 ईस्वी, उस दौरान जो है भारतीय नाट्य परंपरा का विकास बहुत तेजी से होगा। तो जब हम लोग इसका आंसर को करेंगे तो बिल्कुल समझेंगे हिंदी नाट्य परंपरा का विकास कैसे हुआ, कब से इनका उद्भव माना जाता है। नाटक क्या होता है, तो जब मंच पर कुछ खेला जाता है दोस्तों तो उसे नाटक कहा जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे कोई भी त्यौहार होता है या कोई भी उत्सव पर मंच लगाया जाता है, वहाँ पर किसी भी कैरेक्टर में नाटक किया जाता है। मान लो अगर रामायण पर नाटक करनी है तो कुछ लोग भगवान राम बनते हैं, कुछ लोग हनुमान बनते हैं, तो कुछ माता सीता बनती है। तो इस प्रकार से वहाँ पर नाटक किया जाता है। उसी प्रकार से मंच लगाकर जो है नाटक किए जाते हैं नुक्कड़ पर, चौराहे पर। तो ये जो है चौथा नंबर क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। जब हम लोग हिंदी नाटक पढ़ेंगे तो जानेंगे उसमें कितने तत्व होते हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं। दोस्तों, मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो हिंदी ही है, तो ऐसे में आपको बिल्कुल डिटेल्स में समझाया जाएगा। अभी समय नहीं है
क्योंकि आपको अगर बहुत ज़्यादा डिटेल्स में समझाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताते चलता हूँ। जब मैं आपको आंसर करवाऊँगा तो सभी को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। 5वां नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है हिंदी एकांकी के तत्वों अथवा विशेषताओं की विवेचना करें। हिंदी एकांकी का मतलब है दोस्तों ये नाटक की ही तरह होता है। इनके कितने तत्व होते हैं, तो इनके 7 तत्व माने जाते हैं, जैसे कि उद्देश्य हो गया, अभिनेता हो गया, देश काल वातावरण हो गया, चरित्र हो गया, कथानक हो गया, कथा वस्तु हो गया, भाषा शैली हो गया। तो ये सभी जो है हिंदी नाटक के तत्व होते हैं। उसी प्रकार से हिंदी एकांकी को भी नाटक की तरह मान लिया गया है। तो जब हम नाटक के बारे में जानेंगे वहाँ भी जो है हिंदी एकांकी के तत्वों के बारे में आपको बता देंगे, तो ऐसे में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे में जब आप नाटक पढ़ोगे उसी समय आपका ये आंसर भी हो जाएगा। छठा जो क्वेश्चन है वो है कहानी के तत्वों अथवा विशेषताओं को प्रस्तुत करें। कहानी के कितने तत्व होते हैं और इनके विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में आपको पूछा गया है। दोस्तों कहानी के जो तत्व होते हैं वो 6 माने जाते हैं, जैसे कि उद्देश्य, यानी कहानी जब लिखी जाती है उनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। उसके अलावा पात्र या चरित्र होता है। चरित्र मतलब होता है कैरेक्टर, जो कोई भी कहानी को बोलता है कैरेक्टर के रूप में तो उसे चरित्र कहा जाता है। इसी प्रकार से उद्देश्य हो गया, कथानक हो गया, कथा वस्तु हो गया, देश काल वातावरण हो गया। इसी तरह से जो है कथोकथन या संवाद हो गया। तो इस प्रकार से 6 तत्व माने जाते हैं कहानी के। और जब हम लोग कहानी के बारे में पढ़ेंगे तो उसी समय इनके 6 तत्वों के बारे में आपको बताएंगे बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में, क्योंकि अभी अगर मैं आपको डिटेल्स में समझाने लग जाऊं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है दोस्तों। छठा जो क्वेश्चन था दोस्तों VVI क्वेश्चन था, तो उसे करके ही जाना है। और 7वां उपन्यास के तत्वों अथवा विशेषताओं का वर्णन करें। तो बेसिकली जो कहानी में तत्व होते हैं 6 तत्व, उसी प्रकार से उपन्यास में भी 6 तत्व होते हैं। जब हम उपन्यास के बारे में जानेंगे तो उसी समय ही इनके तत्वों के बारे में भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इनके विशेषताओं के बारे में भी जानेंगे कि उपन्यास क्या होता है और कहानी और उपन्यास में अंतर क्या है। साधारण जो अंतर है दोस्तों वो ये है कि कहानी जो होता है वो छोटा होता है जबकि उपन्यास बहुत बड़ा होता है। इतना ही अंतर नहीं है दोस्तों। कहानी में एक घटना होता है, कम कैरेक्टर होता है, जबकि जो है उपन्यास में एक से अधिक घटनाएं होती है, एक से अधिक चरित्र होता है यानी कैरेक्टर होता है। तो इस प्रकार से जब हम लोग उपन्यास के बारे में जानेंगे उसी समय इनके सभी तत्वों पर ही चर्चा कर लेंगे। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछे जाने की संभावना है, तो इसे आप करके ही जाना। 8वां क्वेश्चन है काव्य लेखन के मूल्य तत्वों की विवेचना करें। काव्य लेखन के क्या मूल्य तत्व हैं, इसके बारे में आपको पूछा गया है। 8वां क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि काव्य लेखन के मूल्य तत्व क्या हैं, तो इसके बारे में आपको बताना है कि काव्य लेखन के कितने मूल्य तत्व होते हैं, इनके क्या विशेषताएं होता है, इनका साहित्य में क्या महत्व होता है। तो इस प्रकार से 8वां क्वेश्चन हो गया। ये मुझे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, तो आप चाहे तो इसे कर सकते हो या छोड़ सकते हो। फिर 9वां और अंतिम क्वेश्चन है लघु कथा की परिभाषा एवं तत्वों की विवेचना करें। 9वां क्वेश्चन में जो आपको पूछा गया है वो ये है कि लघु कथा क्या होता है, इनकी परिभाषा आपको देना है और फिर इनके सभी तत्वों के बारे में बताना है। तो बेसिकली जो लघु कथा होता है एक जो है गद्य विधा होता है। गद्य का मतलब है जो गद्यांश के रूप में लिखा जाता है, जो कहानी उपन्यास के रूप में लिखा जाता है, जबकि जब भी पद्य की बात आएगा तो उसे कविता कहा जाता है दोस्तों। तो इसका जब हम लोग आंसर करेंगे तो बिल्कुल डिटेल्स में समझेंगे लघु कथा क्या है और फिर इनके कितने तत्व होते हैं। पद्य और गद्य आपको बेसिकली समझना होगा। इसमें पद्य का क्या मतलब होता है, कविता, जबकि गद्य का मतलब होता है कहानी, उपन्यास, नाटक। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर समाप्त होता है। इसमें टोटल 9 प्रश्न थे, इनमें से आपको 5 से 6 क्वेश्चंस करने हैं। आप अगर 5 से 6 क्वेश्चंस कर देते हो तो आपका जो है एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और बहुत जल्द जो है इन सभी का वीडियो आने वाला है इसी चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जैसे मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। आज के लिए इतना ही, आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।